आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। अब तक के हमने जितने भी वीडियो किए उसमें बिगनर लेवल के काफ़ी नए-नए कूल सा गेम बनाए, जो कि अब तक काफ़ी बेहतर हमारा जर्नी रहा। तो अब मेरे वीडियो आजकल थोड़ा टाइम पे टाइम नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और लास्ट वीडियो में तो मैं काफ़ी कुछ गलत भी किया हूँ, पर जो के पार्ट आज के इस वीडियो का बात करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं वेदर ऐप के बारे में। वेदर ऐप नहीं कर सकते, मीन्स एक तरह का सिस्टम प्रोग्राम जिसमें हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेदर फोरकास्टिंग पे। इसमें हम यूजर इनपुट में सिटी लेंगे, जो कि ज़रूरी है, तभी हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी सिटी यूजर लेंगे और उसके बेसिस पे वहाँ का वेदर को प्रिडिक्ट करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। और आज हम एक नया चीज़ सीखेंगे, एपीआई। आपने नाम सुना होगा एपीआई की के बारे में। तो एपीआई की कुछ स्पेशल नहीं होता, मीन्स एक ब्रिज की तरह होता है कि कोई भी दो चीज़ को जोड़ने का काम जो है वो एपीआई करता है। मीन्स मैं जैसे मेरा हमारा जो प्रोग्राम होगा, आज का प्रोग्राम काफ़ी छोटा ही रहने वाला है। तो ये हमारा जो आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, उसमें हम अपने प्रोग्राम से और एक वेबसाइट फोरकास्टिंग जो इंडिया का वेदर फोरकास्ट करता है, उससे अपने प्रोग्राम को एक ब्रिज एक कनेक्शन बनाने के लिए एपीआई की के यूज करेंगे। ये बहुत सारा अभी के समय में बहुत सारे लोग ये पर्सनल असिस्टेंट और वॉइस असिस्टेंट बनाते हैं, उसके लिए एपीआई की ये यूज़ करते हैं, जो कि चैट जीपीटी ये सब का होता है। तो वो पेड होता है, काफ़ी महंगा भी पड़ता है, पर हम जो आज फ्री ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करेंगे वो हमारा फ्री में है, जो कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो चलते हैं वीडियो पे। आज का इस वीडियो का करते हैं लैपटॉप पे शुरू। अपने लैपटॉप पे आ गया हूँ। अब हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हमें एक रिक्वेस्ट चाहिए होगा, मीन्स हमें रिक्वेस्ट फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट कर लेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट और इसे इंटर किया। और ऐसे तो मैं ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया हूँ, पर आपको करना होगा तो आप जैसे ही करोगे आपका डाउनलोड आ जाएगा। मेरे में ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख दिया, तो ये मैं पहले किया हूँ तो इसलिए आ गया। और रिक्वेस्ट हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं ये आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमारा पहले इंपोर्ट हो गया, अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट किए। इसके बाद हमें सबसे पहले करना होगा एक एक फंक्शन बनाना होगा। डेफ गेट वेदर नाम कर देता हूँ, गेट वेदर। और इसी के साथ हमें सिटी को इनपुट देने के लिए एक आर्गुमेंट्स भी चाहिए होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे सिटी दे देते हैं। सिटी इसका यूज हमें यूजर इनपुट की तरह ही देने के लिए काम होगा। इसका दिया हमारा नाम हो गया, फंक्शन हो गया। इसके बाद हम एपीआई की एपीआई अंडरस्कोर की एपीआई अंडरस्कोर की क्या होता है? एपीआई अंडरस्कोर की जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है, कि मीन्स एक वेबसाइट और आपके प्रोग्राम के बीच एक ब्रिज की तरह काम होगा। अब मैं आपको बोर्ड पे बता रहा था कि एपीआई की कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए मैं आपको अभी ले चलता हूँ वेबसाइट की ओर। तो ये है ओपन वेदर वेबसाइट, जो कि हमें फ्री एपीआई की प्रोवाइड करता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर यहाँ चेक करें। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपको आते ही सबसे पहले मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, लेकिन आपको आते ही सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जिससे मैं यहाँ पे अभी लॉगिन किया, यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन होगा, उसमें आप अपना जीमेल ये सब देकर लॉगिन कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ये मैं ये पाइथन यूजर करके लॉगिन किया, तो उसी का मेरा यूजर नेम आया है। इसी में आपको ऑप्शन दिखेगा एपीआई की, माई एपीआई की। आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पे की ये मिल गया, नेम डिफॉल्ट एक्टिवेट एक्शन क्रिएट एपीआई नेम।
यहाँ पे अपना नाम दे करके जनरेट भी कर सकते हो। और ये जो आपका एपीआई की है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये जो आपका एपीआई की है उसे आप कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद आप उसे अपने कोड में यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप रहा। ये हम अपने इस एपीआई की को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, रिक्वेस्ट जो भी फाइल इंपोर्ट किया हमने, वो इसलिए किया कि जब भी हम अपने प्रोग्राम से किसी वेबसाइट पे एपीआई को जब पेज बनाता है तो वो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि वो हमें डाटा सेंड कर सके। तो इसके इस टर्म में हमें कभी कभी एरर शो भी होता है, जिसमें एरर हैंडलिंग करने का हमें मीन्स सुझाव होता है, नहीं तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे सबसे पहले एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई फंक्शन का यूज करेंगे। ट्राई ट्राई फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ हमें करना है, कि हमें ये चाहिए तो ये करना है, ये चाहिए तो ये करना है। अब हम यहाँ पे जो ऊपर रिक्वेस्ट इंपोर्ट किए उन्हें यहाँ पे यूज करेंगे। रिस्पॉन्स, ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया। रिक्वेस्ट डॉट, हमें गेट फंक्शन का यूज करेंगे। गेट किस लिए, इनपुट, यूजर इनपुट के लिए यूज करते हैं। तो यूआरएल, एक इनपुट फंक्शन भी यूज करते हैं इनपुट के लिए, और एक गेट फंक्शन का भी यूज करते हैं पाइथन में। तो ये हमारा रेस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट यूआरएल, जो कि हमारा जो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम जो यूआरएल डाले हैं उसमें रिक्वेस्ट भेजेगा। वो रेस्पॉन्स के वेरिएबल के रूप में, मीन्स रेस्पॉन्स नेम के वेरिएबल के रूप में वो चीज स्टोर होगा। फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट लाइन में डाटा, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डाटा इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसन। अब जेसन जो है वो डाटा फॉर्मेट होता है। जैसे सीबीआर ऑडियो के लिए MP3 है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, सब लोग MP3 जानते हैं। ऑडियो के लिए MP3 है, तो एक क्या बोलते हैं, टेक्स्ट को लिखने के लिए जेसन डाटा फॉर्मेट होता है। तो हमें जब ट्राई किया, जब रिक्वेस्ट भेजा, अगर हमारा डाटा आ रहा है तो हमें किसी ना किसी एक डाटा फॉर्मेट में चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन लिखे हैं। ये हम एक डाटा वेरिएबल के अंदर इस चीज को स्टोर कर दिया। अब इसके बाद हम रिक्वेस्ट भेज दिए, हमारे पास डाटा भी आ गया, तो हमें अब क्या क्या डाटा चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो रेड कलर पे एरर दिखा रहा है। तो ये एरर कोई एरर नहीं है। मेन प्रॉब्लम मैं अभी ट्राई लिखा, इसके बाद एक्सेप्ट लिखना होता है, जो कि अगर एरर हैंडलिंग को यूज करने के लिए। अभी मैं एक्सेप्ट नहीं लिखा हूँ, जिस कारण से ये एरर शो कर रहा है। तो मैं इसके लिए घबराना नहीं है, हम आगे अभी एक्सेप्ट लिखेंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़े, तो हमें क्या क्या डाटा चाहिए होगा। हमें इसमें हम डाल देते हैं कंडीशन इफ स्टेटमेंट। अब हमें डाटा आ गया, मीन्स रिक्वेस्ट हमारे वापस आ गया। तब हम इसमें इफ डाटा, और यहाँ पे एक लिस्ट हमें चाहिए होगा, जिसके अंदर हम COD, ये हमारा कंडीशन है, इक्वल इक्वल टू 200। ये मैं यहाँ पे 200 क्यों लिखा हूँ, 200 इस तरह से होता है, जैसे आप अगर कोई वेबसाइट पे देखोगे तो जब लिखते हैं, आप कोई भी वेबसाइट पे देखोगे तो कोड है कि अगर ईयर होता है तो 404 शो करता है। तो यहाँ पे जो हम 200 लिखे हैं वो इस तरह से है कि जब डाटा अगर आ रहा है हमारे पास, हमें डाटा मिल रहा है, मीन्स डाटा फाउंड हो रहा है, तो उसके लिए हम 200 कोड यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे 200 बस इस बात को शो कर रहा है कि हाँ हमारे पास डाटा आ गया है। तो उसी का कंडीशन लगाया कि अगर हमारे पास डाटा आ गया है तो हमें उसमें क्या क्या डाटा चाहिए होगा। हमें सबसे पहले टेम्परेचर चाहिए होगा, टेम्परेचर तो मस्ट है। तो टेम्परेचर डाटा निकालने के लिए हमें डाटा, फिर उसके अंदर मेन फंक्शन देना होगा, मेन, और इसी के साथ एक और हमें टेम्परेचर देना होगा। हमें मीन्स मेन जो है मेन फंक्शन के लिए, और जो है वो टेम्परेचर के लिए। सबसे पहले हम टेम्परेचर निकालेंगे। कहीं भी कोई भी वेदर फोरकास्ट है उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर होता है, तो हम सबसे पहले टेम्परेचर निकालेंगे। फिर उसके बाद वहाँ का क्या कंडीशन है, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, क्या है, नहीं है, उस चीज़ को करते हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन का भी करेंगे यूज, कंडीशन। उसके बाद फिर से डाटा, फिर से सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें वेदर देना होगा। वेदर वहाँ का कैसा है, कंडीशन कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, धूप उगा है, बारिश हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, बर्फ गिर रहा है, तो वो सब हमें कंडीशन के अंदर, वेदर के अंदर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लिखना होगा। ये हमारा डिफॉल्ट है, हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये वेदर जीरो, और यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन, DES
ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। पहले हमने टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर टेम्परेचर डाटा डाला, फिर उसका कंडीशन नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वेदर का डाटा डाला, और फिर अब इसके बाद हमें एक ह्यूमिडिटी चाहिए होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी जरूरी होता है। अगर बारिश हो रहा है तो कितना ह्यूमिडिटी, गर्मी है तो कम ह्यूमिडिटी है, बारिश हो रहा है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, तो ये इसके लिए भी हमें इसे मेंशन करना होगा। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इक्वल टू, फिर से हमें स्क्वायर ब्रैकेट डाटा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद इसमें हमें मेन देना होगा, मेन, फिर इसी के साथ एक और हमें स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर चल जाएगा हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ये हमारा ह्यूमिडिटी हो गया। तो हमें मेनली अब ये के प्रोग्राम में बस टेम्परेचर, वहाँ का कंडीशन, वहाँ का ह्यूमिडिटी, ये चीज़ चाहिए होगा। अब इसे हमें अब हमें डाटा भी मिल गया, हम डाटा भी ले आए, रिक्वेस्ट भी हो गया, अब हमें प्रिंट कराना होगा। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट। अब हम यहाँ स्ट्रिंग का यूज करते हैं ताकि हमें अच्छा से लिखने में भी, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, इसके लिए हम यहाँ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। स्ट्रिंग में टेम्परेचर टेम्परेचर दिया, स्पेस दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें टेम्प, ऊपर जो हमने टेम्प वेरिएबल नेम बनाया, बस उसी को यहाँ पे इनपुट मीन्स स्ट्रिंग के अंदर दे दिया, जिसे हमें ऐसे स्ट्रिंग दे दिया हूँ तो आप टेम्परेचर फिर टेम्प जो भी वैल्यू वो लिखेगा। तो ये देखने में काफी एक अरेंजमेंट की तरह लगता है, तो ये काफी एक बेहतर चीज होता है। तो यहाँ पे मैं ये भी दे दिया, और टेम्परेचर के साथ हमें डिग्री सेल्सियस भी लिखना होगा, तो डिग्री सेल्सियस मैं C से ही डिनोट करता हूँ। अब इसी के साथ ये हमारा टेम्परेचर हो गया। सेम वे में हम इसकी के बाद प्रिंट एफ स्ट्रिंग, अब कंडीशन के लिए भी देना होगा, तो CON, और मैं डबल कोट नहीं दिया हूँ, CON कंडीशन, फिर इसी के साथ कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन लिखना होगा। कंडीशन हमारा में कोई इस तरह से हम मीन्स मेजरमेंट नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे कंडीशन सिर्फ लिख के डॉट टाइटल कर देता हूँ। ये ऐसा काम करता है, ये स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, जो मीन्स जो फर्स्ट लेटर है वो हमें कैपिटल वे में लिख के देगा, ये हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन होता है टाइटल। अब इसी के बाद हमारा प्रिंट ह्यूमिडिटी, तो इसके लिए भी आप स्ट्रिंग डबल कोट ह्यूमिडिटी, और फिर स्पेस, फिर कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया था ह्यूमिडिटी के लिए, वो ह्यूमिडिटी देंगे। ह्यूमिडिटी हमारा परसेंटेज में होता, तो इसके लिए हम परसेंटेज दे देते हैं कि इतना परसेंट ह्यूमिडिटी है, इतना परसेंट ह्यूमिडिटी, ज़्यादा कम ये हमारा ह्यूमिडिटी का अंदर होता है। तो ये हमारा हो गया कि हमें क्या क्या जो जो चीज़ चाहिए था। सॉरी। तो ये हमारा हो गया क्या क्या चीज़ चाहिए था। अब अगर सपोज हमें डाटा नहीं मिला, अगर हम इफ दिए हैं तो हमें इल्स भी होगा। अगर डाटा नहीं मिलता है, रिक्वेस्ट हमारा नहीं वापस डाटा ले आया है, तो इल्स में हम क्या देंगे कि, या कुछ किसी भी तरह का हमारे पास एरर आ सकता है, जैसे आप जैसे जो जो ओपन वेदर वेबसाइट है उसमें आप अगर इनपुट देते हो ना, तो आपको जो भी टाउन का नाम लिखोगे वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा, मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर शॉर्ट में दे दिए तो वो वहाँ पे वो एरर शो करने लगेगा, तो इसके लिए भी हमें लिखना होगा। सिटी नोट फाउंड कर देता मैं, सिटी नोट फाउंड। अब ये हमारा हो गया इफ कंडीशन भी, अगर टेम्परेचर आएगा ये उसमें इल्स भी हो गया। अब हमारा ट्राई में जो हमें चाहिए था वो हो गया। अब हमें दूसरा हमारा कीवर्ड होता है एक्सेप्ट, EXCEPT। देखिए मैं ऊपर एक्सेप्ट लिखा, उतना देर से एरर शो कर रहा था, अभी सोल्व हो गया। एक्सेप्ट, उसके बाद एक्सेप्शन एच ई, ये जो लाइन है ये मीन्स आप पढ़ोगे तो उसमें दोनों एक साथ आता है, ट्राई, और ट्राई के बाद मीन्स ट्राई में वो चीज लिखते हैं जो हमें चाहिए, और एक्सेप्शन वो हुआ कि अगर इरर हुआ तो हमें क्या प्रिंट करना है, ये हमारा इरर है। तो उसमें हम एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज इरर, या कुछ भी आप अपने अनुसार लिख सकते हो। तो ये हमारा ई हो गया। फिर उसके बाद अगर इरर आया तो हम उसे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे प्रिंट दे करके
इसके अंदर हम लिख देंगे डायरेक्ट ईरर। आप अपने अनुसार कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो मीन्स, लेकिन हम यहाँ पे ईरर लिखेंगे। हम एक्सेप्ट ईरर जो है, जो एक्सेप्शन होने वाला था उसको एज ईरर हम ऊपर इनपुट देने के लिए सीटी, उसके बाद इनपुट फिर उसके बाद इंटर सिटी नेम स्पेस और इसी के साथ डॉट स्ट्रिप कर देता हूँ। ये स्ट्रिप जो है ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। स्ट्रिप ऐसा काम करता है कि कोई भी मीन्स बैक स्पेस है, जैसे आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो, दिल्ली लिख रहे हो और दिल्ली के डी लिखने से पहले स्पेस दे दिया तो उस चीज को ये खत्म कर देता है। यहाँ पे आपको एरर मेनली इस कारण से आता है कि जब आप जैसे ओपन वेदर वेबसाइट है, उस पे आपको जो उसमें डाटा दिया होगा, दिल्ली अगर लिखा है तो डी कैपिटल ई एच एल एच आई स्मॉल है, तो उसी तरह से आपको लिखना होगा, नहीं तो वो एरर शो करेगा। तो इसलिए हम अगर गलती से आप लोग स्पेस दे दे ये वो, तो वो बन के एरर ना बन के आए, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप दे दिया। आप इसे लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अब यहाँ पे हमारा सिटी हो गया, अब सिटी होने के बाद हमें अगर इफ सिटी हमें मिल गया तो हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ का वेदर प्रिंट करना होगा। तो वेदर प्रिंट कहाँ से आएगा, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया, ऊपर फंक्शन का नाम क्या दिया था, गेट वेदर। गेट वेदर का फंक्शन, जो फंक्शन बनाया कि आएगा ये वो इस तरह से ऊपर। अब देखिए पहले सिटी प्रिंट होगा, फिर उसका सिटी में नाम आ गया तो गेट वेदर, अब ऊपर वाला फंक्शन चल जाएगा। अब ऊपर से वो काम मीन्स फ्लो जो है, एग्जीक्यूशन फ्लो वो ऊपर से अब हो जाएगा। तो अब हमें गेट वेदर हो गया, गेट वेदर के अंदर हमारे सिटी भी है, तो सिटी को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। सिटी लिख दिए, अब हमारा इफ हो गया, अगर सिटी यूजर इनपुट डाला, सिटी मिल गया, ऊपर से ये काम करना, वहाँ का वेदर ये वो देना चालू कर दे। अब ये हमारा हो गया। अगर हमें सिटी, अगर हम कुछ और लिखते हैं मीन्स, हम लोग मीन्स एज ए इंजीनियर हर तरह का चीज सोच के चलना पड़ता है, तो हम कुछ और लिख दे तो उसमें हमें एरर शो नहीं हो, उसके लिए हम इल्स का भी यूज करेंगे। इल्स में हमें क्या होगा, अगर सिटी मिला तो हम तो सिटी का वहां का प्रिंट करा देंगे, अगर हमें सिटी नहीं मिला तो इस समय लिखेंगे सिटी नॉट फाउंड, या सिटी नॉट फाउंड नहीं, सिटी नॉट फाउंड ऊपर लिखा हूँ, उसके जगह पे लिख देता हूँ इंटर वैलिड सिटी नेम। ये हमारा यहाँ तक हो गया। ये था हमारा पूरा कोड। अब तक मीन्स लगभग ये हमारा 31 लाइन्स कोड रहा, तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे इश्यू होगा। अब हम नेक्स्ट इसका आउटपुट देखते हैं और समझते हैं अगर क्या एरर आता है नहीं आता है। मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। अब इसी के साथ हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैं अब जैसे ही रन करता हूँ इस फाइल को, इंटरसिटी नेम आ गया। अब इंटरसिटी नेम में मैं कैपिटल DELHI सबसे पहले दिल्ली देता हूँ। देखिए टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस, कंडीशन ओवरकास्ट क्लाउड मीन्स वहाँ अभी टाइम अगर आप देखोगे तो आज 11 तारीख है, 12 बज रहा है। अगर आप अभी दिल्ली का अगर टेम्परेचर देखें, ओवरकास्ट क्लाउड, ह्यूमिडिटी 58% दिखा रहा है। तो ये हमारा दिल्ली का हुआ। इसी तरह आप अपने अपने सिटी का ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा आउटपुट रहा, जिसे हमने अपना कोड बनाया, उसी अनुसार हमारा एकदम परफेक्ट वे में आउटपुट ये रहा। तो ये था अब आज का आज का वेदर फोरकास्टिंग। आई जस्ट होप आप एंजॉय किए होंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।